हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। और आज की जो वीडियो है वो मैं बाथरूम क्लीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो मैं दिखा रही हूँ वो धुलाई के पहले का है। और ये जो चीज़ें हैं जो टोटी पे देखिए कितने जो दाग धब्बे लगे हुए हैं। और ये देखिए पीले थोड़े से हुए हैं टोटी के पास। और ये मैंने फर्श पे जो है ये हार्पिक जो आती है तो उसको मैंने डाल दिया है जहाँ जहाँ पे ज़्यादा गंदा हुआ है मेरा जो टाइल है। और उसके बाद से और इस पे जो है मैं ये टोटी पे टॉप मैजिक मैं यूज़ करती हूँ इसको साफ़ करने के लिए। और सबसे पहले मैं इस पे जो है स्प्रे कर दूँगी इस तरह से। और ये जो टॉप मैजिक है आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान से ले सकते हैं। और बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये देखिए टोटी के पास कितनी जंग वगैरह लगी हुई है तो ये आसानी से निकल जाएगी। और बस प्रेस करके 10 से 15 मिनट तक छोड़ना है इसको। और उसके बाद ये हल्का सा रब करने से क्लीन हो जाएगा इस तरह से। और जहाँ पे ज़्यादा गंदी है टाइल जो गंदा हुआ है इसी टॉप मैजिक से आप इसको स्प्रे करके छोड़ दीजिए। और अगर आपके जो टाइल ज़्यादा गंदे हैं तो उसके लिए आप ये विनीगर और जो है विम जेल और ये टॉप मैजिक को मिक्स करके उस पे टाइल को अपने साफ़ कर सकते हैं। मैं उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी सॉल्यूशन का, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और सबसे पहले मैं जो ये सेल्फ हैं मैं उसके जो सामान हैं हटा दूँगी, क्योंकि सफाई तभी अच्छे से हो पाती है जब हम सारी चीज़ों को हटा के अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। तो मैंने जो है ये कैमरा जो है ट्राइपॉड पे रख दिया है। और सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप क्लीनिंग करिए तो हैंड ग्लव्स पहन लीजिए। मेरे पास एक ही है तो इसलिए मैंने एक ही पहना है, क्योंकि ये ख़राब हो गया है इस वजह से। और क्योंकि जिस हाथ से ज़्यादा हम वर्क करते हैं उसी हाथ में ग्लव्स को आप पहन लीजिए। अगर नहीं दो अवेलेबल हैं आपके पास तो दो पहन लीजिए, इससे हाथों की थोड़ी सी सुरक्षा हो जाएगी। और यहाँ पे सारी चीज़ों को हटा के इस तरह से और फिर उसके बाद पानी को है पानी से हल्का सा गीला कर लेना है सारी चीज़ों को। और उसके बाद जो है और ये जो स्टील का जो आप एक और देख रहे हैं सेल्फ है उस पे भी मैंने वो टॉप मैजिक ही लगाया है, क्योंकि टॉप मैजिक बहुत ही अच्छा ये सॉल्यूशन है। आप उससे जो है जो जंक वगैरह लगे रहते हैं उससे आसानी से निकल जाता है। और यहाँ पे मैं हल्का सा जो है ये सॉल्यूशन लेके इसको स्क्रब से साफ़ कर रही हूँ। और जो उसके आसपास के जो फिर टाइल वगैरह हैं तो उसको भी मैं साफ़ करूँगी। क्योंकि अगर आप बाथरूम जो है वीकली अगर साफ़ करते हैं तो मेरे हिसाब से बाथरूम आपकी ज़्यादा नहीं गंदी होने पाएगी, क्योंकि मैं वीकली ही करती हूँ बाथरूम की सफाई। और फर्श तो डेली हो जाते हैं बट टाइल वगैरह का जो है वो नहीं हो पाता है, तो मैं वीकली ज़रूर करती हूँ। इसलिए आप देख सकते हैं मेरे बाथरूम ज़्यादा गंदे नहीं हैं। तो बस ये रिक्वेस्टेड वीडियो जो था तो उसकी जो टाइल को भी उसी स्क्रब से आप साफ़ कर लीजिए। और जब भी आप बाथरूम वगैरह साफ़ करें या उसको क्लीन करें बाथरूम को तो मास्क भी ज़रूर पहनें, क्योंकि जो केमिकल वगैरह होते हैं वो नाक के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं तो दिक्कत होने लगती है, सर्दी जुकाम वगैरह या सर दर्द पकड़ लेता है, क्योंकि केमिकल है तो अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो बस इसलिए आप देख सकते हैं कि मैंने मास्क को लगाया हुआ है। और ये जो मैं ब्रश से कर रही हूँ तो उसी सॉल्यूशन से जो है
तो उसी को मैं जो जहाँ पे ज़्यादा गंदी है टाइल, जहाँ पे जो ब्लैक पड़ी है, इस तरह से देख सकते हैं, तो उसको ब्रश की सहायता से आप उसको क्लीन कर सकते हैं और अच्छे से साफ़ हो जाती है। और जहाँ-जहाँ पे ब्लैक है उस तरह से आप उसको जो है सारा क्लीन कर सकते हैं। और ये फिर उसके बाद ये जो टोटी है पे मैंने जो टॉप मैजिक को स्प्रे किया था, बस उसको मैं उस स्क्रब से साफ़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो जा रही है। और जो ब्लैक जो दिख रहा था यहाँ पे, देखिए वो निकल गई है, शाइनिंग कर रही है, देख सकते हैं आप। और बहुत अच्छा है ये। और उसी से चारों तरफ का जो है उसके एरिया के आसपास, क्योंकि जहाँ पानी पड़ेगा वहाँ तो जो है दाग लगेंगे ही। तो ये अच्छा है और इससे आप अपनी बाथरूम की सफाई कर सकते हैं। और फिर उसके आसपास को जो एरिया है उसको भी क्लीन कर देना है। और ध्यान रखिए सबसे पहले कि बाथरूम, जब भी आप बाथरूम को क्लीन करिए, बाथरूम को हल्का सा गीला कर लीजिए, क्योंकि सारे टाइल वगैरह पे पानी आप डाल के तब सॉल्यूशन वगैरह जो आप उसको स्प्रे कर सकती हैं। तो इससे जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और फिर ये नीचे का जो पार्ट है, जो नल है, देख सकते हैं आप, तो इससे मैं उसको भी स्क्रब से कर रही हूँ इस तरह से। और लगभग साफ़ हो गए हैं। और मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है। अब ये माइक्रोफाइबर ग्लव्स जो है उससे मैं अच्छे से जो पानी है उसको सुखा रही हूँ। और क्योंकि अगर पानी हम अच्छे से नहीं सुखाएंगे तो जो फिर वही है उस पर पानी बैठेंगे और फिर वही दाग पड़ते हैं। और शीशे का जब भी आप उसको साफ़ करिए, या तो पेपर से या तो ये माइक्रोफाइबर ग्लव्स जो आते हैं या जो कपड़े आते हैं, फिर उसको उससे पोंछिए। और यहाँ पे मैंने पोंछ दिए हैं सारे। और मैं सारी चीज़ों को फिर यहाँ पे मैं लगा रही हूँ जो भी इस पे थे सेल्फ पे। और इस तरह से जो है ऊपर का सेल्फ मेरा क्लीन हो गया है। अब इसके बाद जो है नीचे का जो पार्ट है, जो टाइल वगैरह नीचे का फर्श वगैरह है, अब उसकी बारी है। और आप देख सकते हैं अब उसको मैं नीचे का जो है वो टाइल ब्रश से उसको साफ़ करूँगी इस तरह से। और बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है। अगर ज़्यादा गंदे नहीं है बाथरूम तो टाइल ब्रश से आसानी से जो है वो निकल जाते हैं। और जहाँ जहाँ पे मैंने हार्पिक डाला है इस तरह से मैं उसको साफ़ कर दूँगी। क्योंकि अब बाथरूम का जो पार्ट होता है वो हाफ नीचे का ही ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि वहाँ पानी के छींटे वगैरह ज़्यादा जाते हैं और वह नीचे का ही ज़्यादा गंदा होता है साइड से। तो बस इस तरह से आप डाल के आप उसको साफ़ कर सकते हैं। और देखिए लगभग मेरी क्लीन हो गई है। दीवार, टाइल वाली दीवार देखिए कितनी क्लीन हो गई है, आपको दिख रहा होगा। और मुझे ये करने में 1 डेढ़ घंटे लग गए थे। और मैं जब एडिट की तो मुझे ये फ़ील हुआ। टाइल का जो ब्रश होता है उससे अच्छी तरह से
जो है निकल जाते हैं। और अगर इन केस जो लाइनिंग वाली जो टाइल होती है, उसको आप इससे जो है थोड़ा-सा तिरछा करके जिस तरह से मैं यहाँ पे कर रही हूँ कोने का, तो वहाँ पे उस तरह से आप कर सकते हैं, तो उससे भी वो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि कोने वगैरह का जो होता है वो गंदगी निकल नहीं पाती है। तो उसी के जो टाइल ब्रश को जो है अच्छे से करके आप रगड़ रगड़ सकते हैं। देखिए कितनी अच्छे से गंदगी हमारी निकल गई है बाथरूम की, और लगभग क्लीन हो गए हैं। और बस जो फर्श का जो थोड़ा-सा बाकी रह गया है उसको मैं क्लीन करूँगी। और ये जो कभी-कभी होता है कि हमारे जो बाथरूम के ये टब वगैरह हैं, तो इसको भी मैं क्लीन करती हूँ। इसकी भी आइडिया मैं आप लोगों को दूँगी, लेकिन इसके लिए आप लोग को कमेंट करिएगा कि मैं कैसे इसको क्लीन करती हूँ, और मैं ज़रूर इसको भी शेयर करूँगी कि आप पुराने से पुराने बकेट को और टब को कैसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये मेरे बहुत पुराने ये हैं टब, और देख सकते हैं आप, और अभी जैसे लगता है कि नया ही है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर इसको भी अगले वीडियो में शेयर करूँगी। तो इस तरह से देखिए वो जो ब्लैक थी ये शावर के पास, तो वो कितनी अच्छे से निकल गई है और चमक रहा है। और यहाँ पे मेरी सारी बाथरूम की जो है क्लीनिंग हो गई है। मैंने सारी चीज़ों को अरेंज कर दिया है इस तरह से, और नीचे का भी, और सारी बाथरूम की जो क्लीनिंग है डन हो गई है। और कितनी शाइनिंग कर रहा है बाथरूम मेरा, चारों तरफ से आप देख सकते हैं। और वो साइड में मैंने डब्बा रखा है, आप देख सकते हैं। तो उसमें मैं डब्बे इसलिए रखती हूँ छोटे, क्योंकि जब हम बाल वगैरह धुलते हैं या कोई भी छोटे-मोटे चीज़ अगर जाली पे फँस जाती है, तो मैं निकाल के वहीं रखती हूँ। और ये बहुत अच्छा ये टिप्स है आप लोगों के लिए। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करिएगा। आप भी अपने बाथरूम में कोई डब्बे वगैरह रखिएगा, ताकि जो भी गंदगी जाली में निकले तो आप वो तुरंत वहाँ से उठा के वहाँ रख सकते हैं, और फिर नेक्स्ट डे उसको साफ़ कर सकते हैं डब्बे को। तो ये था मेरा वीडियो, आई होप लाइक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड टेक केयर।